वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में क्या करूँगा, बताऊँगा। देखिए, सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू बोलता है, द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, यानी जो आपका पार्टनरशिप फर्म्स है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना, पंजीकरण करवाना क्या है आपका, कंपलसरी है, अनिवार्य है, अननेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है, ऑप्शनल ऐच्छिक है, या आपका डी क्या बोलता है, नन ऑफ दिस। तो मेरे बात को ध्यान सुनिए, चाहे आपका सोल ट्रेड का बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, वॉलेंट्री है, ऐच्छिक है, चाहे तो करवाएं ना चाहे तो ना करवाएं, इन द केस ऑफ सोल ट्रेड और इन द केस ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप और सोल ट्रेड के केस में जो आपका बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होता है, आपका ऑप्शनल होता है जी। क्या होता है, ऑप्शनल मतलब ऐच्छिक है, चाहे तो करवाए ना चाहे तो ना करवाए। लेकिन इन द केस ऑफ कंपनी का केस है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना क्या है, कंपलसरी, यानी कंपनी के केस में कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, लेकिन सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के केस में क्या है, आपका ऑप्शनल है, चाहे तो करवाएं ना चाहे तो ना करवाएं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसका बहुत सारा बेनिफिट्स बिजनेस को क्या होता है, फर्म को क्या होता है, मिलता है। तो आपका पहला का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी, कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप फर्म का क्या है, ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, चाहे तो करवाएं ना चाहे तो ना करवाएं। ठीक है जी। फिर बोलता है क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है मेरिट ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप, एक अच्छा पार्टनरशिप का क्या मेरिट्स है आप उसके बारे में बताएं। तो पहला बोलता है म्यूचुअल ट्रस्ट, बिल्कुल सही है। मान लेते हैं आपका क्या है, 3-4 पार्टनर्स है, ABC क्या है, पार्टनर्स है, राइट। तो आपस में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, बिजनेस लॉन्ग लाइफ तक क्या होगा, चलेगा। अगर पार्टनर्स को एक दूसरा पे विश्वास ही नहीं रहेगा तो ज़्यादा दिन तक आपका पार्टनरशिप फर्म चलने वाला नहीं है। तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, अच्छा बात है। फिर बोलता है क्या, ऑनरिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में जो आपका लिखा गया उसका क्या होना चाहिए, आपका फुलफिलमेंट होना चाहिए, उसको सम्मान होना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी आपका पार्टनरशिप डीड में है उसका सारा रूल रेगुलेशंस को सभी पार्टनर्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये भी आपका है, सही है। ट्रू एंड फेयर अकाउंट होना चाहिए, सही बात है। पार्टनरशिप फर्म है उसका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है सब आपका ट्रू और फेयर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और बोलता है क्या है, ऑल ऑफ दिस, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी एक अच्छा जो आपका पार्टनरशिप है उसमें सारे गुण पाए जाने चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, ऑनरिंग पार्टनरशिप डीड, ट्रू एंड फेयर अकाउंट होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बात करते हैं 3 में, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स विल नॉट अपेयर इन पार्टनरशिप फिक्स कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। आपका बोलता है पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत जो पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करने का 2 मेथड्स होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड्स में हम लोग 2 अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अब देखिए एक चीज़ और बोल देता हूं मैं, ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स, इस चैप्टर से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे क्या होगा, मिलेगा। क्लास 12th अकाउंटेंसी डॉक्टर SK सिंह SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2023 से 24 वाला, मतलब इस बुक से जितने भी क्वेश्चंस है ना इस आपका चैप्टर से रिलेटेड सभी को सॉल्व कर दिया, सारा थ्योरी प्रैक्टिकल सब वीडियो अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। तो यहाँ पे बोलता क्या है कि फिक्स कैपिटल है, क्या है, फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में बोलता है विल नॉट, क्या बोलता है, विल नॉट मतलब नहीं जाएगा। तो देखिए कौन कौन है, आपका एडिशनल कैपिटल जाएगा जी, जब आप बनाएंगे ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका, तो एडिशनल कैपिटल उसमें लिखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। एक बार फिर से नहीं जानते हैं फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, वीडियो अवेलेबल है, देख सकते हैं। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस जाता है आपका, उसके बाद जो है ना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही वाला इसका राइट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाता है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन है? एडिशनल कैपिटल होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जाएगा, आपका परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, मालिक क्या करता है एक निश्चित अवधि में आपका बिजनेस से फर्म से पैसा निकालते जाता है, तो वो सब जाएगा जी। एडिशनल कैपिटल जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल जाएगा, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल भी जाएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत पार्टनर्स कैपिटल में ना लिख के कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लिखते, कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो आपका थर्ड का राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आई होप ये सारी बातों को समझ गए होंगे। इसका फॉर्मेट अवेलेबल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। नहीं देखा जाके क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 4 में, पार्टनर सैलरीज डेबिटेड। जो आपका पार्टनर सैलरीज है वो कहाँ आपका डेबिटेड होता है? तो बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, कहाँ होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। कहाँ आपका डेबिट होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिटेड होगा। कोई भी एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट, ये सब कहाँ डेबिटेड होगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है? वीडियो अवेलेबल है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स जो चैप्टर है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन 4 का? कौन सा हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या है? मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना क्या है? बोलता है क्या है? कंपलसरी है, वॉलेंट्री है, आपका पार्शली कंपलसरी है, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए कंपलसरी है जी। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना क्या है? कंपलसरी है। चाहे आप ओरल बनाएं मौखिक तौर पे, चाहे रिटर्न तौर पे बनाएं, वो तो बनाना पड़ेगा। जैसे कौन कितना कितना कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, कोई एक्टिव पार्टनर है तो क्या उसको सैलरी दिया जाएगा, अगर फर्म क्या किया है, आपका पार्टनर्स को लोन दिया तो फर्म उस लोन पे पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा, या पार्टनर्स फर्म को लोन दिया तो फर्म उसको क्या उस लोन पे इंटरेस्ट देगा, आपका कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मतलब तमाम तरह का टर्म्स कंडीशन एग्रीमेंट बनाना क्या है? कंपलसरी है। हाँ, वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है, वो तो अलग विषय है, लेकिन क्या बोलता है? एग्रीमेंट बनाना क्या है? कंपलसरी है, बिल्कुल। तो 5वां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ए। कौन सा? कंपलसरी। चाहे ओरल बनाए चाहे रिटर्न, आपको तो एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5वां का ऑप्शन हो गया है। अगर बात किया जाए 6ठा का, बोलता है इन विच ईयर वॉज द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड। मतलब कौन सा साल में पार्टनरशिप एक्ट किया हुआ था, पास हुआ था? तो भैया 1932 में हुआ था, पता है ना, पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी 6ठा का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? ए, आपका 1932। ये जो 1956 में कंपनी एक्ट लागू हुआ था, 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ था, 1952 में पता नहीं हमको क्या हुआ था। तो आप मान लीजिए कि आपका आंसर कौन हो जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपका 6ठा का राइट आंसर कौन है? आपका ए। उसके बाद कौन बोलता है 7वां का? पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। यानी जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो किस तरह का हो सकता है? ओरल, मतलब मौखिक तौर पे, रिटर्न, ओरल एंड रिटर्न, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन हो जाएगा आपका? ओरल एंड रिटर्न। यानी आपका जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो मौखिक तौर पे भी हो सकता है, हाँ इक्वल लेंगे, तमाम तरह का डिस्कस कर लेगा, या रिटर्न पार्टनरशिप डीड बना के रिटर्न। तो ओरल एंड रिटर्न दोनों हो सकता है क्या? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है जी। तो 7वां का राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? सी। उसके बाद बात करता है 8वां का, देखिए बोलता है द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। बात को समझिएगा कि जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट और कैपिटल है, किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा ना, किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा, चाहे प्रॉफिट से बढ़े जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से बढ़े, चाहे पार्टनर सैलरी से बढ़े, चाहे पार्टनर कमीशन से बढ़े, तो किसी भी कारण से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और किसी भी कारण से घटता है तो कहाँ लिखते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। और घटाने वाला 3-4 आइटम मिलेगा। पहला लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा, दूसरा ड्राइंग्स, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहाँ पे क्या बोलता है? द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। मतलब कहाँ क्रेडिटेड होगा? तो भैया पार्टनर्स कैपिटल में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं होगा, इंटरेस्ट अकाउंट में नहीं होगा, कहाँ होगा आपका? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहे,
चाहे पार्टनर सैलरी रहे, चाहे पार्टनर कमीशन रहे, या प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा, सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा, ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इसका 8वां का राइट आंसर कौन हो जाएगा? आपका सी। ठीक है, आई होप ये सारी बातों को समझ गए होंगे। पहला आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी जितने क्वेश्चंस एमसीक्यू बन सकते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स रिलेटेड, उसका भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।